हेलो एवरीवन। आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 25 नवंबर के करंट अफेयर्स। यह लेक्चर आपको एक दिन के डिले में मिल रहा है क्योंकि मैं किसी मेडिकल इमरजेंसी के आ जाने के कारण यह लेक्चर पब्लिश नहीं कर पाया। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से निकल कर आ रहा है। तो पाकिस्तान की आर्मी के नए चीफ के रूप में आसिम मुनीर, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर हैं, इनको चुन लिया गया है। और यह रिप्लेस किसको करेंगे? यह रिप्लेस करेंगे कमर जावेद बाजवा को, जो कि रिटायर हो रहे हैं इसी मंथ में, और वह अपने 6 ईयर के टर्म के बाद रिटायर हो रहे हैं। तो अगर बात करें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की, तो यह पाकिस्तान के 11वें आर्मी चीफ होंगे, 11th। ठीक है। और इनका टेन्योर होगा 3 ईयर, बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इनके पहले जो कमर जावेद बाजवा जी हैं उन्होंने अपना टेन्योर बढ़ा लिया था। तो अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन है? शहबाज शरीफ। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो इंडियन एयरफोर्स और अन्य जो एजेंसियां हैं भारत की, उनके द्वारा एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, जिसका नाम है समन्वय 2022। तो यह एक्सरसाइज एयरफोर्स स्टेशन आगरा में करवाई जा रही है, और इसमें इंडियन एयरफोर्स के अलावा अन्य सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि एनडीएमए, एनआईडीएम, एनडीआरएफ, डीआरडीओ, बीआरओ, आईएमडी, एनआरएस के भी ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ है, अगर किसी भी तरीके की आती है, तो आपस में यह जो बॉडीज़ हैं यह कॉपरेशन करके जल्दी से जल्दी मदद पहुंचा सकें। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स निकल कर आ रहा है कर्नाटका से। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वह एलिफेंट टास्क फोर्स बनाएंगे 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो यह डिस्ट्रिक्ट कौन है? यह डिस्ट्रिक्ट है हासन, दूसरा है चिकमगलुरु, तीसरा है मैसूरू, और चौथा है कोडागू। तो इसका मेन पर्पज़ यही है टास्क फोर्स बनाने का, कि जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोका जा सके। तो कर्नाटका के अंदर यह है ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गया है, तो इसी वजह से यह टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। तो यह टास्क फोर्स, इसको वॉकी टॉकीज, गन्स और क्रैकर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि अगर किसी भी तरीके से एलिफेंट रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं तो उनको रोका जा सके और जल्दी से जल्दी उनकी इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़ में पहुंचाई जा सके, ताकि नुकसान कम हो सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर तमिलनाडु से निकल कर आ रहा है। तो तमिलनाडु के अरिता पट्टी विलेज, इसके अलावा मीनाक्षीपुरम विलेज को फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है तमिलनाडु के। तो इनको क्यों चुना गया है? तो इनको चुनने का मेन मकसद यही है कि यहाँ पर जो इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको प्रिजर्व किया जा सके। यहाँ पर बर्ड्स की मोर देन 250 स्पेसीज पाई जाती हैं। ठीक है। और इस करंट अफेयर से रिलेटेड मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आज ही पब्लिश करूँगा, तो उसको आप देखेंगे तो आप उसको उसमें पूरा ओवरव्यू इस न्यूज़ का सिग्निफिकेंस मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट से निकल कर आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके डीजीपी और हेड्स ऑफ सीपीओ की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, और यह कॉन्फ्रेंस 27 कॉन्फ्रेंस थी। तो यह कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित कराई गई थी? तो यह आयोजित करवाई गई थी त्रिपुरा के अगरतला के अंदर। तो अगरतला में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई गई थी डीजीपी एंड अन्य सीपीओज की। और इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो इसके अलावा इनमें जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके ऑफिशियल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा
जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ऑफिसर्स यहाँ पर भेजे गए थे। तो इसका मेन पर्पज़ यही था कि जो नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटीज़ के चैलेंजेस हैं उनमें आपस में सभी स्टेट्स के डीजीपी और अन्य पुलिस ऑफिशियल्स और अन्य सेंट्रल एजेंसी आपस में कोऑपरेट करके सिक्योरिटी चैलेंजेस को पूरा कर सकें। तो चलिए, अगर बात करें इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, तो इसको इनॉग्रेट किया गया था त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा जी के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो अभी देखते हैं आप, जो ट्रेडिशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं वह एक कार्ड के रूप में होते हैं और यह कार्ड हार्ड स्ट्रक्चर में बना होता है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और इसका नाम है फर्स्ट टैप। तो इस स्टिकर को आप अपने किसी भी डिवाइस में चिपका सकते हैं और बाद में यह एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपके पेमेंट करने में सहायता करेगा, यानी कि आप इसको टैप करके कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो यह 2015 में बनाया गया था और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं, वी वैद्यनाथ। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर सिंगापुर की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो सिंगापुर के अंदर ओलंपिक ई वीक मनाया जाएगा 2023 में, और यह जून 22 से लेके 25 तक चलेगा 2023 में, और इसमें ई स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। इसको आयोजित किसके द्वारा किया जा रहा है, इसको आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। और ये पहले ई स्पोर्ट्स वीक पहली बार आयोजित करवाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर भारत और जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स के बीच से निकल कर आ रहा है। तो इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच फ्री ट्रेड पैक्ट को लेकर निगोशिएशन की बात शुरू हो गई है। तो अगर बात करें यह जीसीसी क्या है, तो जीसीसी एक ग्रुप है 6 कंट्रीज़ का जो गल्फ रीजन की हैं। और ये कंट्री कौन सी हैं, यह है सऊदी अरबिया, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, और कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो इसी ग्रुप के बीच ये एफटीए को लेके निगोशिएशन शुरू हुई हैं, ताकि जो इन देशों यानी कि इस ग्रुप और इंडिया के बीच में जो गुड्स का मूवमेंट है वह बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आराम से मूव हो सके और व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो अगर बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो यह कब बना था, तो यह बना था 1981 में, 25 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो मिलते रहें, और अन्य प्रकार के भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्द यहाँ पर पब्लिश करे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।